हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिवांग कश्यप। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 11 है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जनरली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी किस लिए फॉर्म होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट किया जाता है? एयर करंट से, जो विंडमिल होता है, वाटर करंट से, जहां डैम से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करता है, और आजकल सोलर पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर पैनल होता है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी किस लिए जनरेट होता है? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम लोगों का क्या है, ये एक वायर है। इलेक्ट्रिसिटी जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूव होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों का जिस पाथ के थ्रू फ्लो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग का घर का भी जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वायर वगैरह का जो लिंक है, उसको भी हम लोग एक सर्किट ही बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे बल्ब है, की मतलब उसका स्विच, जो स्विच को बोलते हैं की। और यह है इलेक्ट्रिक सर्किट और बैटरी, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरली, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बैटरी जहां से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होता है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी, ये है बल्ब, ये की है, और ये है एक सेल। ओके, सेल का ये है पॉजिटिव एंड, जो लंबा है, और जो छोटा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंड। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड फ्लो होता है। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द ए पार्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है? कोई भी पार्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो होता है एक पार्टिकुलर टाइम में, जिसको टाइम को हम लोग टी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इफ द Q amount of net charge flows through any cross sections of a conductor in a time t, then the current I, करंट को हम लोग I के द्वारा, कैपिटल I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को स्मॉल t, और जो चार्ज है, चार्ज को हम लोग Q के द्वारा, कैपिटल Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, अगर कोई भी पार्टिकुलर एरिया से Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा एक टाइम t में, ओके, तब इसका करंट क्या होगा? I इज इक्वल Q बाय T। Q मतलब चार्ज और टाइम, T मतलब टाइम। हम लोग को पता होना चाहिए कि चार्ज का जो SI यूनिट है उसको बोलते हैं हम लोग कूलम, एंड जो टाइम का SI यूनिट है वो है सेकेंड। अगर कूलम को हम लोग C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड को S के द्वारा, कूलम पर सेकेंड। और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है उसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। 1 एम्पियर इक्वल क्या है? कूलम पर सेकेंड। एम्पियर इक्वल कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? पॉजिटिव एंड से, पहले तो हम लोगों का जब इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर हुआ था, तब ये इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हो रहा है, वो साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था। वो लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफर के कारण ही फ्लो हो रहा है। और वो पॉजिटिव एंड में इलेक्ट्रिक करंट, जो पॉजिटिवली चार्ज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है जो इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, Q चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ओके, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है वो उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। In the opposite side of the positively charged इलेक्ट्रिक करंट, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव। ऑपोजिट साइड में क्या होता है? ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट चार्ज में क्या हो रहा है? ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। अगर हम लोग को बोलते हैं कि 1 एम्पियर का मतलब क्या है? 1 एम्पियर का मतलब क्या है? 1 एम्पियर का मतलब क्या है? 1 एम्पियर हम लोग को इक्वेशन पता है, I इक्वल क्या है? Q बाय T। यह एम्पियर का
सिंबल ए है, एम्पियर को ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज 1 कूलम होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा। ओके, अगर वो एक कोई भी क्लोज सर्किट के थ्रू, सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए। तुम लोगों को पहले जो क्लास 6-7 में तुम लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। ये ओपन सर्किट है, अगर ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो नहीं होगा। ओके, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो नहीं होता है, और अगर क्लोज होता है सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। इसको की को हम लोग क्लोज करना पड़ेगा। सो क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। सो हम लोगों ने, मैंने क्या बोला था, 1 एम्पियर का मतलब क्या है। हम लोगों को अगर 1 एम्पियर का डिफिनेशंस लिखने एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या बोलना पड़ेगा, हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through in a particular area in 1 second, then amount of current passed through that area is the 1 ampere. Okay, वो है 1 एम्पियर का डिफरेंस। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, और यहाँ पे की है, की यहाँ पे होता है की। ओके, और क्या होता है, एक एमीटर होता है यहाँ पे एमीटर, और ये एक बल्ब है। सो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से अगर 1 कूलम चार्ज पास होगा इस पर्टिकुलर एरिया में से, एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होगा, तब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ओके, सो हम लोग को पता है कि I इक्वल Q बाई T, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल IT। ओके, सो 1 एम्पियर इक्वल कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो 1 कूलम पर सेकंड। ओके, सो 1 मिली एम्पियर, हम लोग को पता है 1 मीटर इक्वल 1000 मिलीमीटर। ओके, इसका मतलब क्या है, 1000 मिलीमीटर इक्वल 1 मीटर है। सो 1 मिलीमीटर इक्वल कितना होगा, 1 बाई 1000 क्या होगा, मीटर होगा। इसका मतलब 1 बाई 10 टू दी पावर 3 मीटर, 10 टू दी पावर -3 होगा ऊपर में आने से, सो मीटर। सो उसी तरह 1 मिली एम्पियर इक्वल 10 टू दी पावर -3 एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 10 पावर -6 एम्पियर होता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का कितना फ्लो हुआ है सर्किट में मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। ओके, सॉरी एमीटर के थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ है उसको मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम लोगों के घर में जब भी पानी का पाइप हम लोग अटैच करते हैं, तुम लोगों को ये बात तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि पानी का जो टैंकी होता है, पानी का टैंकी जहां से पानी सप्लाई होता है हम लोग का घर में, हमेशा घर से ऊपर के या तो फर्स्ट फ्लोर में रहता है, अगर ग्राउंड फ्लोर में आने से अगर पानी चाहिए तो, या तो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पानी हमेशा ऊपर में, पानी का टैंकी हमेशा ऊपर में रहता है, क्योंकि वहां पे यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस होता है। सो हायर प्रेशर से क्या होता है, लोअर प्रेशर में पानी सप्लाई होता है। हायर प्रेशर से हमेशा लोअर प्रेशर में ऊपर में हायर प्रेशर देते हैं तभी पानी सप्लाई होता है। उसी तरह कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास होने, कोई भी वायर के थ्रू पास होने के लिए इस दोनों का पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। ओके, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। सो अगर दोनों ए एंड बी पॉइंट है, ओके, सो इन दोनों का पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जनरली भी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, प्रेशर डिफरेंस है। ओके, सो जिस डायरेक्शन से ज्यादा प्रेशर देगा उसी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ओके, so the difference in the electric pressures between the two ends of an electric wire is called potential difference. so दो एंड का जो डिफरेंस है प्रेशर का उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कोई भी कंडक्टर का दो पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस जनरली हम लोगों का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टमीटर। ओके, वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, जिसको हम लोग भी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर डिफरेंस कितना है मतलब इलेक्ट्रिक वायर में। सो
पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डिफिनेशन लिखना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर भी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, ओके, चार्ज पास करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास करने के लिए W वर्क डन करते हैं, W अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है, किस लिए, अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास करने के लिए, देन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस B between the 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done W to move a unit charge from one point to the another, then potential difference V equal work done by charge. So V equal, so work done का यूनिट क्या है, जूल है, और चार्ज का यूनिट क्या है, कोलोम है। So 1 volt equal 1 जूल पर कोलोम। So पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, 1 जूल पर कोलोम। ओके, सो तुम लोगों को क्या बात मालूम पड़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट्स का जो प्रेशर डिफरेंस है, इसी को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, V के द्वारा, और इसका जो यूनिट है इसको वोल्ट बोलते हैं। ओके, सो वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल पर कूलम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।